आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों में एक और आयाम की। और वो आयाम इस बार स्थापित जस्टिन ट्रूडो ने तो नहीं किया, उनके उप विदेश मंत्री ने किया है, पुरानी बातें याद दिलाकर, और कहा है कि हमारे यहां जो भी हो रहा है उसके पीछे अमित शाह जिम्मेदार हैं और अमित शाह ने अपने द्वारा रॉ एजेंसीज को बोलकर यह काम करवाया है। हाँ, ये बात सही है कि भारत की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं, गृह मंत्रालय अमित शाह जी लेकर लीड कर रहे हैं, तो बोले इन्होंने ही कराया है। तो भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों में एक और पड़ाव आ चुका है, और वो बड़ा पड़ाव इस बारे में है कि खालिस्तानियों को बचाते बचाते जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी अब खालिस्तानियों के समर्थन में भारत के साथ कितना आगे तक रिश्ते बिगाड़ सकती है, बस इसी दिशा में आगे बढ़ते जा रही है। आपको याद होगा 14 तारीख के दिन हमने एक सेशन किया था आपके सामने और बताया था कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते कितने गहरा बिगड़ चुके हैं, हालत किस तरह से खराब हो चुके हैं। दोनों ने अपने अपने जो राजदूत हैं उन्हें अपने देशों से बाहर भेज दिया है, भारत ने अपने वापस बुला लिए उनको वापस भेज दिए। इस प्रकार से हमने अपने देशों के एम्बेसडर्स को इधर उधर कर दिया है। ठीक है, ये सारी जानकारियां हुई। उस 14 तारीख की इतनी बड़ी जानकारी में एक जानकारी छुप गई थी। असल में ये न्यूज इतनी बड़ी थी कि 6 डिप्लोमेट्स उन्होंने भेज दिए, 6 डिप्लोमेट्स इन्होंने भेज दिए। ये न्यूज बड़ी न्यूज थी, और ये ज्यादा बड़ी न्यूज होने के चलते इसमें अमित शाह जी का नाम आप सुनना भूल गए थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतने दिनों बाद, लगभग 15 दिन बाद, कनाडा ने वो नाम फिर से लिया है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा। इतने दिन से यह नाम दबा के क्यों रखा हुआ था? अब इसके पीछे एक बात को डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहां पर अगर आप 14 तारीख की खबर को नोटिस कर रहे हो तो उस समय पर इंडिया के द्वारा हाई कमिश्नर को विड्रॉ किया गया है। यही न्यूज बड़ी न्यूज थी, और उस समय हमने अपने जो संजय वर्मा जी हैं इन्हें वापस बुला लिया था। संजय वर्मा जी को वापस बुला लिया था। ट्रूडो ने जाकर के अपनी एक कमेटी में जवाब देते हुए कहा था कि मेरे पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बस खुफिया जानकारी है कि भारत इन्वॉल्व था। अब 14 तारीख के दिन का ही अखबार है वाशिंगटन पोस्ट। ये एक अमेरिकी अखबार है। इस अखबार की काफी ज्यादा दुनिया में मतलब क्रेडिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है। 150 साल पुराना अखबार है, अमेरिका का अखबार है। और अमेरिका क्या करता है कि अपने इन्हीं अखबारों के माध्यम से, न्यूयॉर्क पोस्ट हुआ या फिर वाशिंगटन पोस्ट हुआ, इन्हीं के माध्यम से वो दुनिया में अपना नैरेटिव सेट करता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। तो यहां पर अखबारों से पूरा की पूरा जो पश्चिमी वर्ल्ड है ना, वो डिराइव होता है कि भाई हाँ, इस अखबार में यदि आ गया तो फिर ये पार गया। अब ये खबर दुनिया भर के लिए बड़ी लैंडमार्क खबर कंसीडर की जाएगी। तो देखो, वाशिंगटन पोस्ट ने 14 तारीख के दिन खबर में केवल यही जानकारी का मतलब हेडलाइन में कवर की थी कि भारत के 6 डिप्लोमेट कनाडा ने, और भारत की तरफ से 6 डिप्लोमेट, भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट, तो दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स बाहर निकाल दिए हैं। 14 तारीख के दिन तो यही खबर आई थी। लेकिन इस खबर के अंदर एक खबर और लिखी गई थी, और वो खबर द हिंदू ने 16 तारीख के दिन प्रकाशित की थी। ये 16 तारीख 16 अक्टूबर की खबर आप देख रहे हैं, और उसमें क्या लिखा था? वाशिंगटन पोस्ट सेज अमित शाह एंड सीनियर रॉ ऑफिशियल्स ऑथराइज्ड कवर्ट ऑपरेशन इन कनाडा। अच्छा, हमारी भारतीय मीडिया में ये वाला नाम हेडलाइन नहीं बन पाया। द हिंदू ने तो लिखा था इसको 16 तारीख की खबर के अंदर, लेकिन हमारे अखबारों में ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर ज्यादा सुर्खी नहीं बना पाई, और पूरे देश में बस यही हो गया कि रॉ ऑफिशियल्स ही हैं जो कि कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को मार रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये नाम अब कैसे वापस आ गया? 16 तारीख को जब द हिंदू लिख चुका है, वाशिंगटन पोस्ट लिख चुका है, अब वापस कैसे आ गया? तो अब पूरी की पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। देखो, कनाडा के पास खुद के अपने न्यूज चैनल्स हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर कमेटी बीबीसी है, मतलब कंपनी बीबीसी है जिसकी न्यूज अपन सुनते हैं। ऐसे ही कनाडा के अंदर कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसको सीबीसी कहते हैं, वो है। तो बीबीसी की ही कॉपी उन्होंने सीबीसी बना रखी है। अगर कनाडा चाहता तो अपने अखबारों में भी यह खबर निकलवा सकता था, लेकिन इन्होंने बकायदा इस खबर को अमेरिका के अखबार में निकलवाया। इस बात पर इनके यहां जांच बैठ गई। जांच बैठी तो इनके यहां पर जो पब्लिक सेफ्टी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने इनके विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री को बुलाया कि आप यहां हाजिर हों और यह बताएं कि हमारे देश की खबर हमसे पहले अमेरिका को कैसे पता चली। भाई, बड़ा सवाल है ना कि आज मान लो भारत के अंदर कोई खबर होने वाली है, भारत के अंदर किसी को नहीं पता है, दूसरे देश के अंदर वो हेडलाइन बन जाती है, तो बड़ा सवाल बनेगा
हमारी संसद के अंदर भी हो सकता है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि भाई हमारे यहां पर कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, सरकार की तरफ से पीआईबी के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और अचानक ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। तो ये न्यूज गई कैसे, इस बात को लेकर इनके यहां पर पब्लिक सेफ्टी कमेटी ने इनके विदेश मंत्री को तलब किया। यहां पर विदेश मंत्री के पद पर उप विदेश मंत्री मॉरिसन बैठे हुए हैं, वो जाकर पहुंचे और उन्होंने जाकर के अपने स्तर पर जानकारी दी। इसी जानकारी में इन्होंने बताया कि मैंने ही वाशिंगटन पोस्ट को अमित शाह जी का नाम लिया था। तो बोले वाशिंगटन पोस्ट को क्यों दिया था? तो इस बारे में जब खबर निकलकर वापस से आई, क्योंकि इस कमेटी ने जब बुलाया तो कमेटी ने बुलाया, अब उसके बाद में यह खबर बड़ी खबर बन गई और बड़ी खबर बन गई कि अमित शाह अक्यूज्ड बाय कैनेडियन ऑफिशियल ऑफ टारगेटिंग सिख सेपरेटिस्ट। 14 तारीख के दिन यह खबर बड़ी खबर नहीं बनी थी। आज 14 तारीख को ही गई थी। 14 तारीख को हाई कमीशन और रॉ एजेंट्स के चलते अमित शाह का नाम हेडलाइन नहीं बना था, लेकिन अभी से 24 घंटे पहले अगर आप देखें तो यह खबर बड़ी खबर बन गई है कि अमित शाह का नाम लिया गया था। अमित शाह का नाम, अमित शाह का नाम, हर जगह अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं उनका नाम लिया गया था। तो अब यह खबर अचानक बवाल कैसे बन गई? तो आपको आधार मिल गया कि यह खबर 14 तारीख को निकली हुई खबर थी, लेकिन उस समय इसको इतना फुटेज नहीं मिला था, लोग रॉ के चक्कर में रह गए थे। लेकिन अब इस खबर को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने लगी और इसी बीच में कनाडा ने कहा कि भारत हमसे बदला लेने के लिए हम पर साइबर हमले करा सकता है। अब इसकी डिटेलिंग जानेंगे। तो भाई साहब, यहां पर अमित शाह जी के बारे में जानकारी आती है कि यही वो शख्स हैं जो कि कनाडा के अंदर सेपरेटिस्ट लोगों के ऊपर हमले करवा रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या का मामला था, उसके लिए इन्होंने ही अपनी टीम से कहा था, रॉ एजेंट से कहा था कि उनकी जानकारी जुटाएं और जुटा करके उन अलगाववादियों को टारगेट किया जाए। तो ये अमित शाह जी के ही कहे अनुसार हो रहा था। अब आप पूछेंगे कि कनाडा कुछ भी हद तक चले जा रहा है, इसके पीछे क्या आधार है, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? तो देखो, इसको ना बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर या फिर कनाडा के अंदर जो भी सिस्टम है ना, वो इस तरह से है कि यहां की जो एजेंसीज हैं ये मंत्रियों के कहने पर ही काम कर रही हैं टेक्निकली। भारत के अंदर भी ऐसे ही सिस्टम ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे ऊपर आरोप भी यही लगते रहते हैं कि सीबीआई जो है वो पेज्ड कैरट है, यानी कि केज्ड पैरट है, कि उसको बंद किया हुआ है और वो तोता ऐसा है जो कि सलाखों के अंदर बंद है, सरकार चाहती है उसी पर काम करता है। आपने अपोजिशन को भारत में भी कई बार आरोप लगाते हुए देखा होगा कि सरकार के कहने पर सीबीआई ने एक्शन लिया, सरकार के कहने पर ईडी ने एक्शन लिया। ये अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। ऐसे में ही चूंकि हमारे यहां की खुफिया एजेंसी भी सरकार को रिपोर्ट करती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर रॉ एजेंट्स ने कुछ एक्शन लिए हैं तो कहीं ना कहीं से आदेश चलकर आया होगा। तो आदेश कहां से चलकर आया होगा? तो बोले गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, तो गृह मंत्रालय ने ही ये सारे के सारे आदेश दिए होंगे। तो इन्होंने ये पूरे के पूरे नाम जोड़कर बता दिए। तो मॉरिसन ने समिति को बताया कि मेरे पास वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार का फोन आया था और उन्होंने पूछा कि क्या इसके पीछे वो ही हैं? तो मैंने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो ये वो कमेटी है जो यहां पर सवाल जवाब कर रही है। सवाल करने वाली जो महिला हैं, ये सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि बताइए, आपको कनाडा को नहीं जानकारी देनी चाहिए थी ये सारी की सारी पहले, वाशिंगटन पोस्ट को जानकारी क्यों दी? तो इस पर उप विदेश मंत्री का जवाब था कि उस अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वो वाइडर रेंज में फैला हुआ है, लोग उसे ज्यादा सुनेंगे, उससे हमारी बात को दूर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मतलब इनके द्वारा किया गया एक्शन इनके देश के लिए जरूरी नहीं था, दुनिया में इनके देश को कैसा देखा जाएगा इसके लिए जरूरी था। मतलब इनके आइडियाज दुनिया भर में बेहतर तरीके से फैलें, इसके लिए वाशिंगटन पोस्ट को चुना था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये किस थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। इनके दिमाग में केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है और वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम नजर इस तरह से आए कि हम सिख अलगाववादियों को जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए भारत से लड़ गए। इनका कोई खासा नुकसान तो हो नहीं रहा, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। जरूरत किसको है फिलहाल? इनके यहां पे ट्रूडो को, कि वो सरकार में दोबारा जीत कर आए। उन्हें अच्छे से पता है कि जगमीत सिंह को कमजोर करना है, जिसके सहयोग से ये पहले सरकार चला रहे थे। तो सिखों के सारे वोट ट्रूडो अगर अपने साथ ले आए तो ये तीसरी बार भी सरकार बना जाएंगे। तो ट्रूडो अपने वोट बैंक के लिए
इस मामले को बहुत कैश करा रहे हैं। कनाडा में इस न्यूज का खासा असर हो ना हो, लेकिन कनाडा में रह रहे जो सिख हैं या जो भारत से गए हुए कनाडा के अंदर सिख हैं, उनके अंदर इस खबर का महत्व बढ़ता चला जाएगा। इससे वहां पर जो सिख सेपरेटिस्ट हैं उनको इस तरह का अपना एक लीडर ट्रूडो में नजर आएगा कि हमारे लिए भारत सरकार से लड़ गए, और हमारे लिए भारत सरकार से लड़ गए तो फिर ये हमारे अपने हुए, तो चलो इन्हीं को वोट देते हैं और इन्हीं को जिताते हैं। बस इनका एक सूत्रीय एजेंडा ये है। अमित शाह जी का नाम लेना कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इनका सोचा समझा प्रयास है कि रॉ के तार, अभी हो सकता है थोड़े दिन बाद ये प्रधानमंत्री का नाम भी ले लें, किसी का भी नाम ये ले सकते हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि इनका कोई नुकसान किसी चीज में नहीं है। जो है वो भारत की साख का नुकसान है। हमें भी इस बात का असर पड़ना बंद हो जाना चाहिए, या हम भी इस खबर को अब इसलिए अवॉइड कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम जियो तुम्हारे में, ये खबर आ गई तुम्हारे हिसाब से आ गई, मान लिया गया। ये वाशिंगटन पोस्ट अखबार है और इस वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार को दी गई सूचना का ही गृह मंत्री का नाम ले दिया गया था, लेकिन जब उस समय हेडलाइन ना बन पाई तो ये फिर जाकर के अब इन्होंने हेडलाइन बनाई है। और ये हेडलाइन डेविड मॉरिसन ने पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर वाशिंगटन पोस्ट को चुना था, हम चाहते थे कि कोई अंतरराष्ट्रीय पत्रकार हो, अंतरराष्ट्रीय खबर हो जहां से हम इसको निकालें। तो वाशिंगटन पोस्ट जो है, द पोस्ट इनफॉर्मली इसको नाम से जाना जाता है, और ये अमेरिका का अखबार है जहां पर इस जानकारी को दिया गया था। तो ये तो हुई अमित शाह जी के नाम की जानकारी। अब इन्होंने एक और आरोप लगाया है, और वो आरोप क्या है कि इंडिया अब हमसे बदला लेने के लिए साइबर हमले करेगा। अब देखो, साइबर हमले करने के लिए सरकार के पास कोई भी लीगल विंग नहीं है, मतलब हमारे पास में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है। हमारे पास तमाम प्रकार की फोर्सेस हैं, लेकिन ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो साइबर हमलों के लिए हमने बना रखी हो। लेकिन इन्होंने कहा है कि इंडिया आने वाले समय पर हमारे ऊपर अपनी शत्रुता निभाने के लिए साइबर हमले करवाएगा। बकायदा इन्होंने एक पूरा लेटर जारी कर दिया है, और इन्होंने कहा है अपनी समय, मतलब इनकी जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कमेटी है उसके माध्यम से कहा गया है कि आने वाले समय में ये हमारे ऊपर ग्रेट हमले कराने वाले हैं, और विशेष रूप से जो सिख सेपरेटिस्ट हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी को जुटाने में और हमारे ऊपर, हमारी सरकारी संस्थानों को टारगेट करने में ये लोग हम पर हमला करेंगे। ऐसा इन्होंने भारत के ऊपर आरोप मढ़ दिया है। ना केवल आरोप मढ़ा, बल्कि साइबर थ्रेट जो इनके देश को जिन देशों से है उस लिस्ट में हमारा नाम भी डाल दिया। इनको जिन देशों से थ्रेट है उन देशों की लिस्ट आप यहां पर पढ़कर देखें तो आपको दिखाई देगा, सबसे ऊपर नाम डला हुआ है इनके यहां पर चाइना का, उसके बाद रशिया का, उसके बाद ईरान का, उसके बाद नॉर्थ कोरिया का, और उसके बाद इंडिया का। तो ये 5 देशों से इनको थ्रेट है कि इनके ऊपर साइबर हमले हो सकते हैं। उनमें अब भारत का नाम भी इन्होंने शामिल कर दिया है। मतलब कुल जमा अर्थ यह है कि आने वाले समय में भारत से इनको थ्रेट है, ये स्पष्ट हो गया। बकायदा इन्होंने प्रॉपर एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया से हमें थ्रेट है। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया से क्या थ्रेट है उसको भी अगर आप देखें तो आप जान पाएंगे कि इन्होंने यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा है कि इंडियाज लीडरशिप ऑलमोस्ट सर्टेनली एस्पायर्स to build a modernized cyber program with domestic cyber capabilities. India very likely uses its cyber program to advance its national security imperatives, including espionage, counter-terrorism, and countries' effort to promote its global status and counter narrative against India and Indian government. We assess that India's cyber program likely leverage commercial cyber vendors to enhance its operations. मतलब भारत के खिलाफ अगर कोई खबर है उसे दबाने के लिए ये साइबर हमले करा सकते हैं। साथ ही साथ इनको ग्लोबल टेररिज्म से अगर मुकाबला करना है तो ये साइबर हमले करा सकते हैं। कुल मिलाकर इंडिया साइबर हमले करा सकता है, ये बात इन्होंने अपने द्वारा मेंशन कर दी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब इनको यह भी पता है कि भारत इन पर क्या कर सकता है। खैर, इसी बीच में कुछ ऐसी खबर भी निकल आती हैं कि भारत की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमले किए भी हैं और करके इनके यहां पर डीडीओएस हमला कर दिया गया है। और ऐसे में डीडीओएस मतलब ऐसे लोग जो हैकर्स जो हैं उन्होंने हमले किए हैं, डीडीओएस हमले किए हैं, और इनकी कई वेबसाइट चलना बंद हो गई हैं। अब ये बड़ा कॉमन सा रूप है जो आए दिन आपको सुनने में मिल जाता है कि साइबर अटैक हुए। कोई भी इसकी पुष्टि ना तो सरकार करने वाली करती है और ना ही रिसीविंग एंड पर कोई करता है। खैर, कुल मिलाकर के अब इस बात का समाचार निकालकर इतना ही आता है कि आने वाले समय में हमें
कनाडा की खबरों को कवर करना अब बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इन लोगों ने केवल और केवल सुर्खियों के लिए ही यह सारा की सारा टेंट्रम किया हुआ है। अगर हम इनके ऊपर कवरेज करना बंद कर देंगे, इनके द्वारा किए गए एक्शंस के ऊपर कवरेज करना बंद कर देंगे, तो इनकी संभवतया ये हरकतें रुक जाएंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनके मंत्री ने खुद एक्सेप्ट किया है, वॉशिंगटन पोस्ट में हमने इसलिए डलवाया ताकि उसकी कवरेज बहुत ज्यादा बने, कवरेज ज्यादा बने इसलिए डलवाया। अगर भारतीय मीडिया यह तय कर ले कि अब कनाडा से जुड़ी कोई भी खबर को दिखाना ही नहीं है, तो निश्चित ही आने वाले समय में यह कनाडा को उसी की भाषा में दिया गया बड़ा जवाब हो सकता है। हम इन खबरों को इसलिए खंडित कर दें कि नहीं, यह केवल प्रमोशन के लिए इस तरह की खबर चलवाते हैं। भारत को चाहिए कि पन्नू की खबर हो या फिर कनाडा की खबर हो, इन्हें पूरी तरह दबा दिया जाए। जब कहा ही जा रहा है कि भारत अपने यहां पर मीडिया को कंट्रोल करता है, तो चलो एक इस तरह का कंट्रोल स्थापित कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बदनाम तो हो ही, तो इस बदनामी में एक सोने पे सुहागा अपने हित में कर लो कि कनाडा की खबर को ही बायकॉट करना है। पन्नू को भारत ने सुपरस्टार बना दिया है, निज्जर को भारत ने सुपरस्टार बना दिया है, उनकी खबरों को इतना दिखा दिखाकर उसका बिल्कुल बायकॉट अगर हो जाएगा तो निश्चित ही ये खबरें भी रुक जाएंगी और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में इस तरह के मूर्ख लोगों की सरकारों में नुकसान नहीं होंगे। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें।